हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है ये है कक्षा 10th NIS विषय सामाजिक विज्ञान, जिसका विषय कोड 213 है। और आज हम पार्ट नंबर 17 भारत एक कल्याणकारी राज्य, जिसकी वर्कशीट नंबर 14 है और ये 30 अंकों की वर्कशीट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम NIS क्लास 10th पार्ट नंबर 17 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसका नाम है पार्ट का भारत एक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वर्कशीट नंबर 14 है, 14 है। ये 30 अंक की वर्कशीट मैंने बनाई है आप बच्चों के लिए। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे 1 से लेकर 13 तक वर्कशीट जो है अपलोड कर रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो एक तरीके से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो इसीलिए जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा कोशिश करें इन वर्कशीट्स के माध्यम से प्रैक्टिस करने की, क्योंकि वर्कशीट के माध्यम से चैप्टर को समझाने का एक मेरे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास है, ताकि आप बच्चों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने वर्कशीट पे और शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो बच्चों, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, हमें यहाँ दिया हुआ है खंड ए। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो जिसमें पहला प्रश्न देखिए हमसे क्या पूछा गया है। कहता है कि कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जनता का कल्याण करना, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य में जनता के कल्याण पर जोर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भारत को कल्याणकारी राज्य किसने घोषित किया। तो अगर भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ऐसा कौन घोषित करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा संविधान। हमारे देश का संविधान भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। ठीक है, और कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य जो सभी के विकास पर, जो सभी के विकास की बात करता है, जिसमें सभी वर्ग के लोगों का विकास होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आगे कहता है कि कल्याणकारी राज्य में सरकार किसके लिए काम करती है। तो सरकार जो है वो सभी नागरिकों के लिए काम करती है, यानी ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य में सरकार सभी नागरिकों के लिए काम करती है। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। तो कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी विशेषताओं में शिक्षा की व्यवस्था शामिल होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल होती है और सामाजिक सुरक्षा भी शामिल होती है। यानी कल्याणकारी राज्य में ये तीनों ही विशेषताएं होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, ऑप्शन घ। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है कि भारत में कल्याणकारी की जो अवधारणा है ये कहाँ से मिली है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमें मौलिक अधिकार भी प्रदान करते हैं, हमें नीति निर्देशक तत्व भी प्रदान करते हैं और हमें संविधान की प्रस्तावना भी प्रदान करती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर घ। इनमें से सभी हमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रदान करते हैं। तो मौलिक अधिकार भी हमें देते हैं, हमें नीति निर्देशक तत्व भी देते हैं और संविधान की प्रस्तावना भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देती है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर आ गया है हमारा सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए जैसे इसमें पहला हमसे सवाल पूछा गया है, क्या कहता है। कहता है कल्याणकारी राज्य से क्या आशय है। देखिए कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो जनता के कल्याण की बात करता है। तो जैसे मैंने अभी आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया था, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर काम करते हैं। ठीक है, करते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमारे संविधान के भाग 4 में आते हैं और 36 से लेके 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं 36 से 51 में, उन सभी अनुच्छेदों में कल्याणकारी राज्य यानी नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा, देखिए कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जिसमें सरकार अपने नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कार्य करती है और सभी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। तो कल्याणकारी राज्य में सरकार का मेन जो उद्देश्य होता है वो जनता का कल्याण होता है, जनता का
कल्याण करना, ठीक है, उनका विकास करना। सरकार अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, सरकार केवल और केवल गरीब जनता के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करती है, ताकि जो भी गरीब व्यक्ति है उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। ठीक, चलिए अगला देखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है भारत को कल्याणकारी राज्य क्यों कहा जाता है? भारत को, देखिए इसमें इसका जवाब कहता है भारत में सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलाती हैं। संविधान के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार को जनता के कल्याण करने के लिए कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है या सामाजिक सुरक्षा है, ये काम सरकार चलाती है और ये सभी काम जो है जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अगर उनको शिक्षा मिलेगी, अगर जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, अगर जनता को अच्छा रोजगार मिलेगा और उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जनता का कल्याण होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कल्याणकारी राज्य में 3 विशेषताएं लिखनी है। तो पहली विशेषता क्या है कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाए। जितने भी नागरिक हैं भारत में सभी को समान अवसर दिए जाए। इसी तरह की जो है ऊंच नीच या अवसरों में असमानता नहीं होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सभी नागरिकों को अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता की जाए। ठीक है, तो ये कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं है। आगे देखिए, आगे कहता है नीति निर्देशक तत्व क्या है? अभी मैंने आपको बताया था नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये हमारे राज्य के कल्याण के लिए अवधारणा में आते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, हमारे संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व संविधान में दिए गए ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकार को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दिशा देते हैं। ठीक है, तो नीति तत्व से सरकार को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलती है। ठीक, अब देखिए अगला सवाल, कल्याणकारी राज्य में सरकार की भूमिका क्या होती है? तो सरकार नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने, गरीबी को कम करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय स्थापित करने का कार्य करती है। तो सरकार का काम जो होता है वो अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने का, गरीबी कम करने का, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का तथा सामाजिक न्याय स्थापित करने का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब है आगे हमें सेक्शन सी आ गया है। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं? तो देखिए पहला प्रयास सरकार के द्वारा किए गए प्रयास क्या है? सभी के शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, गरीबी उन्मूलन, रोजगार या योजनाएं चलाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, कम वर्गों की कम वर्ग के जो लोग उनको विशेष सहायता देना। और इन प्रयासों के माध्यम सरकार जो है नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करती है। तो जितनी भी यहाँ पर सारी बातें लिखी गई हैं ये कहीं ना कहीं नागरिकों के कल्याण से जुड़ी हुई है। तो नागरिकों का कल्याण जो होता है वो किससे जुड़ा है? वो है नीति निर्देशक तत्व। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। कहता है कि कल्याणकारी राज्य के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करना है। तो कल्याणकारी राज्य के मुख्य उद्देश्य नागरिकों के समग्र विकास करना तथा इनके मुख्य उद्देश्य। तो कल्याणकारी राज्य का जो मेन उद्देश्य होता है कि नागरिकों का समग्र विकास करना। ठीक है, इसके अलावा इसके जो उद्देश्य हैं सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना और नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर करना। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी कल्याणकारी राज्यों के उद्देश्य होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो बेसिकली कल्याणकारी राज्य जो होता है वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो जितना भी मैंने वर्कशीट में कराया है ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वर्कशीट को पूरा देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। और जो भी बच्चे इस वर्कशीट को देखें उनके इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनकी लिख कर आपको रिटर्न में जो है वो प्रैक्टिस करनी है ताकि वो आपको और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे बेटा चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।